नीतीश जी, सबसे पहले एक्शन उन लोगों पर कीजिए जो आपके मंत्रिमंडल में भी बने हुए हैं। राम सूरत राय जी के भाई के घर से और उनके स्कूल से 2 ट्रक शराब पकड़ा गया। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे एविडेंस के साथ विधानसभा में सारी बातें रखने का काम किया, लेकिन अफसोस की बात है कि आपने उनसे अब तक पूछताछ तक की कार्रवाई नहीं करवाई। गोपाल मंडल ने कि भागलपुर के एमपी अजय मंडल शराब माफियाओं के संरक्षक है और शराब बिचवाने का काम करते हैं। आपने अब तक उनसे क्यों नहीं पूछताछ करवाई? आप जब जब समीक्षा करते हैं तब तब खुलेआम शराब माफिया आपको चैलेंज करने का काम करते हैं और आपकी पुलिस उन तक अपनी पहुंच नहीं बना पाती है। इससे स्पष्ट होता है कि किस तरह से घालमेल की राजनीति पुलिस के माध्यम से शराब माफियाओं की चल रही है। नरेंद्र मोदी ने बिहार की बोली लगाई थी, लेकिन जो लोग बोली लगाने वाले लोग हैं वो सिर्फ बोलने का काम कर रहे हैं। बिहार को कहीं भी विशेष पैकेज या विशेष राशि नहीं दी जा रही है। मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, या कौन से फाइल को आपको दिखा दिया गया है जिसके कारण डर से आप भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होना चाहते हैं? कहीं ना कहीं दोनों अंदर खाने की राजनीति करके बिहार का नुकसान कर रहे हैं। अब बिहार का जो नुकसान करने वाले लोग हैं, चाहे वो जनता दल यू हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई को लड़ करके बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष और आंदोलन का श्री गणेश करेगा। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि अब शराब माफिया और जो धंधेबाज है वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पे सख्त कार्रवाई होती है। उसी दिन जब मुख्यमंत्री बैठक करते हैं तो उसी दिन कंकड़बाग में एक शराब माफिया एक दुकानदार की मामूली सी विवाद में एक दुकानदार की पत्नी दुकानदार को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद। सर, अब शराब माफिया बख्शे नहीं जाएंगे? सर देखिए, सिर्फ घोषणा है और बहानेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार जिस तरह की राजनीति करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फेस सेविंग का राजनीति कर रहे हैं। उनका शराबबंदी अभियान पूरी तरह से विफल है। वो शराब के मामले में जो माफिया हैं और माफिया के जो संरक्षक हैं उनके इर्द गिर्द बैठते हैं। नीतीश कुमार जी को सब पता है कि कहाँ से शराब आता है और किस तरह से शराब का धंधा करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। नीतीश जी, सबसे पहले एक्शन उन लोगों पर कीजिए जो आपके मंत्रिमंडल में भी बने हुए हैं, एक साल पहले राम सूरत राय जी के भाई के घर से और उनके स्कूल से 2 ट्रक शराब पकड़ा गया। नेता प्रतिपक्ष ने पूरे एविडेंस के साथ विधानसभा में सारी बातें रखने का काम किया, लेकिन अफसोस की बात है कि आपने उनसे अब तक पूछताछ तक की कार्रवाई नहीं करवाई। इससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं धंधेबाज और उनको संरक्षण देने वाले आपके मंत्रिमंडल के अंदर भी है। और एक बात और, आपके ही माननीय विधायक ने आरोप लगाया कि गोपाल मंडल ने कि भागलपुर के एमपी अजय मंडल शराब माफियाओं के संरक्षक है और शराब बिचवाने का काम करते हैं। आपने अब तक उनसे क्यों नहीं पूछताछ करवाई? एक एमपी जो काराकाट के हैं, महाबली सिंह जी, उनके द्वारा शराब माफियाओं को संरक्षण देने का स्पष्ट प्रमाण मिला। शराब माफिया के साथ पार्टी करते हुए देखे गए, फोटो वायरल हुआ, लेकिन आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। स्वयं कहीं ना कहीं एक अन्य मार्ग के अंदर वैसे शराब माफियाओं के फोटो वायरल हुए हैं जो सजा याफ्ता हैं। इस तरह की राजनीति को आप जब तक रोकने का काम नहीं करेंगे नीतीश जी, इसी तरह के राजनीति करने वाले लोग और शराब माफिया के संरक्षक लोग आपके इर्द गिर्द पनपते रहेंगे। और शराब के बारे में आप चाहे जितना समीक्षा कर लें, जितना वीक्षा कर लें, जितना दीक्षा दे दें, लेकिन जब तक आप उन लोगों तक कार्रवाई नहीं करेंगे, उन लोगों पर चोट नहीं करेंगे, तब तक शराब का धंधा जो घर घर तक पहुंच चुका है, जो बेड तक पहुंच चुका है, वो रुकने वाला नहीं है। और आप जब जब समीक्षा करते हैं तब तब खुलेआम शराब माफिया आपको चैलेंज करने का काम करते हैं और आपकी पुलिस उन तक अपनी पहुंच नहीं बना पाती है। इससे स्पष्ट होता है
कि किस तरह से घालमेल की राजनीति पुलिस के माध्यम से शराब माफियाओं की चल रही है। इसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, आपके पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पुलिस के संरक्षण में शराब का धंधा चल रहा है, फल फूल रहा है। कहीं ना कहीं आप पुलिस क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं पुलिस, करते? पुलिस सफल हुई है सर। पटना जो है बिहार में टॉप पे है शराब पकड़ने में सर। तो देखिए, कहीं ना कहीं कार्रवाई पकड़ने की आवश्यकता ही क्यों है? जब आप उत्तर प्रदेश से आने देते हैं, झारखंड से आने देते हैं, आप पश्चिम बंगाल से आने देते हैं, आप नेपाल के बॉर्डर से आने देते हैं, तब ने पकड़ने की आवश्यकता पड़ रही है। आप उन बॉर्डर को सील कर दीजिए। बिहार में तो आप शराब का उत्पादन बहुत पहले रोक चुके हैं। बिहार में शराब माफिया कहीं ना कहीं जहरीली शराब के व्यापार का धंधा धड़ल्ले से कर रहे हैं। आप उन तक पहुंच नहीं बना पा रहे हैं, जिस कारण जहरीली शराब से सैकड़ों लोग काल की गाल में समा गए। नीतीश जी, आप उन धंधेबाजों को रोकने के लिए बॉर्डर को मजबूत करने का काम कीजिए और बड़े पदाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराइए, तभी जाकर के शराब का जो ये व्यापार फल फूल रहा है ये रुक सकता है। सर, डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा है कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है, बिहार को अलग से पैकेज लगातार दिया जा रहा है पर पैसे नहीं कर पा रही है सर, खर्च नहीं कर पा रही है। इस पर क्या कहेंगे? ये कैसा पैसा दिया जा रहा है कि बिहार में विकास दिख ही नहीं रहा है? ये मेरा कहना नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट आ गया कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, बिहार में मानवीय सूचकांक पूरी तरह से चरमरा गई है, बिहार में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिस कारण नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि बिहार फिसड्डी राज है। बिहार को फिसड्डी राज बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता इस मामले पर कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं और बिहार की जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं। इन दोनों की लड़ाई के कारण बिहार विकास के मामले में सबसे निचले पैदान पर पहुंच गया। जितना दोष नीतीश कुमार जी का है, उससे ज़्यादा दोष भारतीय जनता पार्टी का मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की बोली लगाई थी, लेकिन जो लोग बोली लगाने वाले लोग हैं वो सिर्फ बोलने का काम कर रहे हैं। बिहार को कहीं भी विशेष पैकेज या विशेष राशि नहीं दी जा रही है। अगर दी जा रही है तो इसका मतलब है कि लूट का एक व्यापार चल रहा है, आर्थिक रूप से लूट हो रहा है और बिहार को कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से भी लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता कर रहे हैं, जिस कारण आज बिहार में विकास दिख नहीं रहा। बिहार पूरी तरह से पंगु हो चुका है। बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरी तरह से समाप्त हो गया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्पष्ट करें कि किन लोगों ने जो राशि केंद्र सरकार ने भेजने का काम किया उसकी लूट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जनता दल यू के नेता स्पष्ट करें श्वेत पत्र जारी करके कि बिहार को कितनी राशि इन 7 वर्षों में केंद्र की सरकार ने देने का काम किया है। दरअसल दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ जुबानी खेल खेला जा रहा है। एक जुमलाबाज पार्टी है, दूसरी पलटीमार पार्टी है। नीतीश कुमार जी, आपकी वो बातें कहाँ गई जो आप कहा करते थे कि बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देगा हम उसी के साथ राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 7 वर्षों में विशेष राज्य का दर्जा तो दूर, विशेष पैकेज तक नहीं दिया है। आप फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ किस स्वार्थ में बने हुए हैं, किस मोह माया जाल में फंसे हुए हैं, या कौन से फाइल को आपको दिखा दिया गया है जिसके कारण डर से आप भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं होना चाहते हैं? कहीं ना कहीं दोनों अंदर खाने की राजनीति करके बिहार का नुकसान कर रहे हैं। अब बिहार का जो नुकसान करने वाले लोग हैं, चाहे वो जनता दल यू हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई को लड़ करके बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष और आंदोलन का श्री गणेश करेगा। और इसके लिए बेरोजगार रैला के माध्यम में जो बेरोजगार यात्रा निकाली जाएगी उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप से बताने का काम किया जाएगा कि बिहार की जनता को
कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने मिल करके बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर बेरोजगारों को लूटने का काम किया। यहाँ पर छात्रों और शिक्षकों को कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया और उनके साथ जिस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए जनता के बीच में जाकर के हम अलग जगाने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे। ये सरकार ना तो बिहार के विशेष राज्य के प्रति गंभीर है, ये सरकार ना तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के प्रति गंभीर है, ना तो बेरोजगारों को रोजगार देने के प्रति गंभीर है और ना ही महंगाई को समाप्त करने के प्रति गंभीर है। ऐसे जन विरोधी और बिहार विरोधी सरकार के खिलाफ हम लोग शंखनाद करने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा और जदयू के जुबानी जंग के बीच बिहार का जो विकास है वो रुका हुआ है, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये थे हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद। आपको हमारा ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।